बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम वीक पे देखेंगे कि गोल्ड 21 जैन से लेकर 27 जैन तक किस तरह की मूवमेंट दे सकता है, इसके आने वाले टारगेट्स क्या होंगे और एक वीक के अंदर ये कहां तक जा सकता है। क्या गोल्ड अपने पिछले हाई को तोड़ेगा या फिर उसको सस्टेन रख पाएगा। इन सब के साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है और उसके साथ एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और साथ में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें हमें एक मैसेज ड्रॉप कर दें। इसके साथ टेलीग्राम का लिंक भी है। टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म की परेशानी की सूरत में, किसी भी किस्म की डिफिकल्टी की सूरत में आप हमसे डायरेक्ट रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी मसाइल होंगे वो कोशिश करेंगे कि हम उसको हल करें। अब सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज किस तरह मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब ये जो हफ्ता है ये इस जनवरी का लास्ट वीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम जनवरी और फरवरी के अंदर चले जाएंगे और फरवरी की 1 तारीख को एफईडी का रिजल्ट भी है जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। तो मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज नहीं है। बैंक हॉलीडे है सीएनवाई की और इसके अलावा यूएसडी की भी कोई खास न्यूज नहीं है। यूरो की एक न्यूज है, ईसीबी की एक स्पीक है तो वो यूरो पे असरअंदाज हो सकती है। ट्यूसडे में भी कोई खास न्यूज नहीं नजर आ रही, सिर्फ यूरो की न्यूज है। तो यूरो का जो पेयर में काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा मुहतात रहिएगा क्योंकि यूरो का पेयर जो उनसे वो इफेक्टिव हो सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन। तो ट्यूसडे वाले दिन यूरो में मिडिल ऑर्डर की एक न्यूज है जो इसको इम्पैक्ट कर सकती हैं। अलबत्ता 2:30 बजे के करीब जीबीपी की न्यूज है। तो जीबीपी की न्यूज जो उनसे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई, ये जीबीपी के पेयर को जो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है उसके पेयर पे इफेक्टिव हो सकती हैं। इसलिए ट्यूसडे वाले दिन जीबीपी में 2-2:30 बजे के करीब जो भी काम करने वाला ध्यान से काम कीजिएगा। दो न्यूज है यूएसडी की, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और उसके साथ रिकमेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये दोनों मार्केट पे हल्का फुल्का सा असर डाल सकती हैं, बाकी फिर वो अपनी रूटीन में चलेगा गोल्ड। वेडनेसडे को अगर देखें तो एनजेडी की जो न्यूजीलैंड डॉलर्स है उसकी सीपीआई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो न्यूजीलैंड के पेयर में काम करने वाले जरा ध्यान से काम कीजिएगा। फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के दो न्यूज हैं, 5:30 बजे सुबह ये आ जाएंगी मार्केट खुलने से पहले ही। तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसकी बेस पर एयूडी में एक अच्छी आपको ट्रेड मिल सकती है। अप एंड डाउन की जिस तरह का भी इसका रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट के लिहाज से एयूडी के पेयर में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और उसके बाद रात को 8 बजे कैनेडियन डॉलर की 2 न्यूज हैं, 3 न्यूज हैं जिसमें पॉलिसी रेट है और उसके बाद बीओसी की रेट स्टेटमेंट है, फिर ओवरनाइट रेट है। तो ये भी मार्केट पे असरअंदाज हो सकते हैं। जो कैनेडियन डॉलर में काम करने वाले लोग हैं वो भी जरा ध्यान से काम कीजिएगा क्योंकि ये भी मार्केट में अच्छा इंपैक्ट डालने वाली हैं। 6:30 बजे यूएसडी की न्यूज है और ये न्यूज जो उनसे एडवांस जीडीपी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये मार्केट पे अच्छा इफेक्ट कर सकती हैं, प्लस और माइनस में। इसलिए न्यूज आने के बाद इसमें एंट्री लीजिएगा। जो भी अगर अच्छी न्यूज आएगी डॉलर इंडेक्स के लिए तो ऊपर चला जाएगा तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। अगर न्यूज अच्छी नहीं आती तो आपका जो गोल्ड है वो ऊपर जाएगा और डीएक्सवाई आपका नीचे आ जाएगा। तो यूएसडी थर्सडे वाले दिन जरा ध्यान से काम कीजिएगा जो गोल्ड में काम करने वाले हैं और यूएसडी के पेयर्स में काम करने वाले हैं। तो जिनमें यूएसडी के पेयर में शुरू में यूएसडी होगा, अगर तो ये न्यूज डीएक्सवाई के लिए अच्छी होंगी तो वो सारे अप चले जाएंगे, दूसरे सारे माइनस में नीचे वाली साइड पे आ जाएंगे। इसलिए यूएसडी पेयर में काम करने वाले ध्यान से काम कीजिएगा थर्सडे वाले दिन। और फ्राइडे वाले दिन जो सी है वो न्यूज कोई खास नजर नहीं आ रही। अलबत्ता सिर्फ एक कोर पीसीई है, कोर प्राइस इंडेक्स है जो कि 6:30 बजे है। तो 6:30 बजे ये भी मार्केट पे असरअंदाज हो सकती हैं। और उसके बाद फिर यूएसडी की न्यूज है जो पेंडिंग होम सेल है, ये इतना ज्यादा मार्केट पे इंपैक्ट नहीं डालेंगी, बल्कि सेकंड कैटेगरी की न्यूज है। तो सेकंड कैटेगरी का एक असर मार्केट पे आ सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा तेज मार्केट मूव नहीं करेगी बल्कि नॉर्मल लिहाज से मूव करेगी। हमेशा की तरह सबसे पहले गोल्ड को हम देखेंगे साल के ऊपर, 12 मंथ के ऊपर ये क्या अपना इस वक्त रूटीन बना रहा है।
कि आप जाने की कोशिश कर रहे हैं या डाउन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ईयर का है, 12 मंथ का है, उस पे बड़ी हैवी कैंडल जनरेट करता हुआ नजर आ रहा है। जब ये डोजी कैंडल बनी तो डोजी कैंडल के बाद जो अगली कैंडल होती है, ये जो सी वो डिसाइड करती है कि मार्केट ने किस साइड पे जाना है। तो अब ये जो कैंडल बन रही है, ये इस वक्त बड़ी पॉजिटिव कैंडल बन रही है और ये गोल्ड जो है उसको ऊपर लेके जाने वाली है। तो अगर इस कैंडल पे गोल्ड ऊपर जाता है तो गोल्ड आपका जो पुराना हाई है 1944 का, उसको टेस्ट कर सकता है। तो इसलिए 1944 तक आप मार्केट में ईयर एंड ईयर बेसिस पर देख सकते हैं अगर ये अप साइड पे जाता है। अब गोल्ड को मंथ पे देखते हैं कि मंथ के ऊपर ये क्या व्यू अपना दे रहा है, क्योंकि सेकंड हमारा मंथ के ऊपर होता है कि मंथ के ऊपर ये किस तरह का व्यू दे रहा है, क्या ये अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। पीछे जो उनसे मंथ बने हैं उनमें ये वाला मंथ और ये वाला मंथ और ये वाला मंथ, ये मंथ अभी तक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, बड़ी हैवी पॉजिटिव कैंडल बना रहा है। क्योंकि जब ये वाला मंथ था आपका, ये बैक वाला, इसमें तकरीबन गोल्ड ने $121 का बिजनेस, $135 का बिजनेस किया था। $135 प्लस साइड पे रहा था और तकरीबन 8% का गेन लिया था इस मंथ में। और जो सेकंड मंथ है, जो दिसंबर का मंथ था, उस मंथ में गोल्ड ने तकरीबन, अगर आप इस मंथ में देखें सेकंड मंथ में, तो गोल्ड ने तकरीबन यहाँ पे अपना $54 में प्लस और माइनस किया था और 3% का गेन लिया। और यहाँ पे जब देखें तो यहाँ पे अभी तक गोल्ड जो है $103 से लेकर और $113 तक गोल्ड प्लस हो चुका है अब तक। इससे जो फर्स्ट मंथ था उसमें गोल्ड ने तकरीबन $135 और ये जो तीसरा मंथ है उसके अंदर गोल्ड ने तकरीबन $113 अभी तक गेन दे चुकी है। $113 और अभी तक 3 वीक हुए और अभी 1 वीक इस मंथ का बैलेंस है। यानी कि आप कह लें कि तकरीबन इसके 8 से 9 सेशन इसके बैलेंस हैं। 8 से 9 सेशन में अगर ये ऊपर जाता है तो आपका जो न्यू हाई है ये वाला 1929 से लेकर 1944 तक का, इसको ये दोबारा दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर गोल्ड मूवमेंट लेता है तो 1944 का लेवल आप इजीली देख लेंगे। अगर इसको भी तोड़ जाएगा तो फिर 1975 का लेवल भी इंटैक्ट है। और ये वाला लेवल जो सा इस यहाँ पे इस वक्त मार्केट खड़ी है, यहाँ पे इसका लेवल अगर आप पीछे थोड़ा सा इसको अपसाइड पे हम करते हैं तो इसने यहां से रिजेक्शन वापस ली है, जहां पे इसने पीछे अपनी रेजिस्टेंस बनाई थी और जहां से मार्केट आपकी वापस आई थी। तो अगर आप इसमें देखें इस मंथ में, ये तकरीबन मार्च का महीना है, उसके बाद ये अप्रैल का महीना है 2022 का, तो यहां से मार्केट आपकी वापस आई थी। तो यही रेजिस्टेंस मार्केट ने इस महीने में लेनी शुरू कर दी है और ये रेजिस्टेंस है 1938 की। तो अगर ये 1938 को इसी दो के ऊपर देखें, इसके ऊपर अगर ये 1938 की अपनी इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता तो फिर गोल्ड आपका दोबारा 1881 तक आ जाएगा। तो 1881 जो सा वो इंटैक्ट है इस महीने में। अगर ये, लेकिन इसके लिए 1935 से 1938 का एरिया बहुत क्रिटिकल होगा। अगर ये 1935 और 1938 के एरिया को क्रॉस कर जाता है, उसको रीटेस्ट करता है, तो इसके बाद इसका अगला लेवल 1975 से लेकर 2000 तक का लेवल होगा। ये मैं मंथ के ऊपर बात कर रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इस वक्त जो से मंथ के बेस के ऊपर आपकी मार्केट बहुत क्रिटिकल पोजीशन के ऊपर खड़ी है, क्योंकि ये जो सा लेवल है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1938 का। अब हम एक नजर देखते हैं गोल्ड जो सा वीक के ऊपर किस तरह की अपनी पोजीशन लेगा और गोल्ड क्या कर सकता है वीक के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था आपने डेली वीडियो नोट में कि गोल्ड जो सा 1935 से 1937 ये एरिया गोल्ड के लिए एक डिफेंस लाइन बना हुआ है। अगर ये अपनी डिफेंस लाइन को नहीं तोड़ता तो आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड लेनी है और तकरीबन 120 तक आप गोल्ड के साथ आ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल गोल्ड ने दोबारा वही काम किया, आपको 1935 से लेकर और 1920 तक एक अच्छी ट्रेड दी जो कि तकरीबन 150 पीप के करीब बनती थी। उसके बाद गोल्ड जो सा है वो घूमता रहा तकरीबन यहीं से लेकर और 1931, 1930 और दोबारा 1925-26 इसके दरमियान में मूवमेंट लेता रहा।
अब अगर हम पिछले 3 वीक में देखें तो पिछले इस वीक में और इस वीक के बाद पहली दफा गोल्ड ने एक कमजोर कैंडल बनाई है, क्योंकि पिछले 3 वीक के बाद अगर हम पिछले तीनों वीक के ऊपर एक नजर डालें, और ये जो गोल्ड की एक पहली कैंडल बनी है थोड़ी सी वीक बनी है कैंडल, क्योंकि इससे पीछे किसी भी कैंडल में कोई खास शेडोज आपको नजर नहीं आते, लेकिन इस कैंडल में आपको अच्छे शेडोज नजर आएंगे अप एंड डाउन साइड पे। लेकिन चूंकि डाउन साइड पे इसका बड़ा शेडो है, अप साइड पे इसका छोटा शेडो है, इसलिए अभी भी हम इसके स्ट्रॉन्ग बाइंग की पोजीशन में हैं। इसलिए अभी तक हम इसकी स्ट्रॉन्ग बाइंग की पोजीशन में हैं, क्योंकि इसकी ये जो बॉडी बनी है डोजी कैंडल की बॉडी अप साइड पे बनी हुई है और नीचे वाला शेडो लंबा है, जो कि अभी तक बायर्स की इंटरेस्ट को शो कर रहा है गोल्ड के अंदर। तो लेकिन ये वाला वीक जो सा है ये डिसाइड करेगा क्या ये 1935 और 37 के लेवल को तोड़ के वापस आता है या यहीं पे अपना रिटर्न ले लेता है। अगर गोल्ड यहां से अपना रिटर्न लेता है इस पॉइंट पे वीक के ऊपर, तो आप 1881 का लेवल दोबारा गोल्ड में देख सकेंगे, लेकिन उससे पीछे आपका ये छोटा सा एक लेवल आएगा तकरीबन 1900 का। अब हम गोल्ड को एक नजर देखते हैं 4 घंटे पे गोल्ड किस तरह से मूव करेगा और ये क्या मूवमेंट ले सकता है यहाँ पे। कल मैंने आपको जो लेवल बताया था दोबारा आपको रिमाइंड करवा दूं, 1937 और 35 का, इसको मैंने आपको डिफेंस लाइन बताई थी कि इस डिफेंस लाइन से नीचे आप शॉर्ट की पोजीशन लें और ये आपको 1920 इंशाल्लाह दिखाएगा। और कल जब इसने इसको टच किया इस पॉइंट पे 1920 का इसने लेवल हिट कर लिया, तो ये तकरीबन यहां से लेकर 1937 से लेकर 1920 तक 117 पिप्स बनते हैं, सॉरी 170 पिप्स बनते हैं। तो 170 पिप की आपको एक अच्छी मूवमेंट मिली थी यहां से लेकर 37 से लेकर और 1920 तक, लेकिन इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा और इसके बाद ये यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया। अभी तक गोल्ड जोन सा वो रेंज बाउंड चल रहा है इस एरिया में, ये मैंने आपके सामने एरिया पहले मार्क कर दिया है। 1920 से लेकर 1937 का जो चैनल है अब गोल्ड इसके दरमियान में मूव कर रहा है। अब ये देखना है गोल्ड इसको अप साइड पे ब्रेक करेगा या डाउन साइड पे, लेकिन अभी तक जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वो सारी सेलिंग कैंडल बनी है 4 घंटे पे। ये भी सेलिंग कैंडल, ये भी सेलिंग कैंडल, ये भी सेलिंग कैंडल और ये भी सेलिंग कैंडल। तो 4 घंटे के ऊपर जितने भी कैंडल्स बन रही है ये सारी सेलिंग है, क्योंकि अप साइड पे इनके शेडोज बड़े हैं और निचली वाली शेडोज पे साइड पे इनके शेडोज कम हैं। तो अगर ये इसको तोड़ जाता है 1920 को, तो अगला लेवल इसका ये वाला होगा 1900 वाला, ये वाला लेवल। तो 1905 और 1900 के दरमियान मार्केट आपकी आ सकती है। तो अगर आप यहाँ पे सेल की पोजीशन लेते हैं 1926 को तोड़ने के बाद, यहीं पे यहाँ सेल पोजीशन लेते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1937 का होगा। लेकिन जितना ज्यादा ये आपको ऊपर सेल के लिए पोजीशन मिल जाए उतनी आप लीजिएगा। अगर ये 1937 को तोड़ जाता है, अप साइड पे जाता है, उसको रीटच करता है, तो फिर अगले लेवल मैंने आपको पहले बताए हुए हैं 1944 के, और उसके साथ फिर 1955 का लेवल ये खुल जाएगा। लेकिन ये अगर इसको नहीं तोड़ता, यहीं से वापस आ जाता है जहां से ये आ रहा है, जिस तरह के नजर आ रहा है कि गोल्ड इस वक्त सेलिंग पोजीशन में है। अगर ये सेल होता है, नीचे आता है, अपने 1920 के लेवल को तोड़ता है, तो आप 1900 का लेवल मार्केट में देख सकते हैं, और 1900 के बाद नीचे जो सा 1881 का लेवल आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।